वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पहले जन आंदोलन तथा जन जागरण चल रहा था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने उत्तराखंड में चाय की खेती, अंग्रेजों के टाइम में जो जो चीजें हो रही है ना, उनको हम देखते जा रहे हैं। उनके टाइम टाइम में जो जो चीजें हुई हैं, जो चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल हुई, उनको भी देख रहे हैं। जैसे चाय की खेती होगी वो देख ली हमने, उद्यान का विकास देख लिया, ठीक है। इससे पिछले वाली वीडियो में आप जाइएगा वहां, ठीक है। अभी हम आज देख लेते हैं कि जो उत्तराखंड में जो वन विभाग का गठन होगा देख लेते हैं। ये वन से संबंधित वन विभाग का गठन होगा, ये सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं। देखिए 1864 में क्या होता है ना, एक जर्मन विशेषज्ञ की सहायता से वन विभाग का गठन किया जाता है। देखिए वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग। देखिए होता क्या है 1864 में, 1864 में एक जर्मन विशेषज्ञ, जर्मन विशेषज्ञ की सहायता से वन विभाग का गठन किया जाता है। वन विभाग का गठन किया जाता है, ठीक हो गया। इसके प्रथम महानिरीक्षक की बात कर रहे हैं हम। इसके प्रथम महानिरीक्षक, इसके प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? बहुत इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आया है बहुत बार। डिटरिच बैंड्रिस, बैंड्रिच, ठीक है। इसको ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये था, ठीक है। ये भी जर्मन निवासी था, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी कौन है? जर्मन निवासी। जर्मन निवासी मतलब जर्मनी का है, ठीक है। जर्मन निवासी, ठीक। फ्रांस, जर्मनी, और जब मैं कभी वर्ल्ड का मैप आप लोगों को बताऊंगा तो वहां पर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इस प्रकार से हम देशों को देखेंगे ना, तो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जब कभी पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा, तो वहां पर बता दूंगा, ठीक। वहां पर देखेंगे। बैंडिस की सलाह पर वन अधिनियम 1865 में पारित किया गया। इस बैंडिस की सलाह पर, ब्रैंडिस की सलाह पर वन अधिनियम 1865 में पारित किया गया, ठीक हो गया। पारित किया गया। 1878 में क्या होता है? 1878 में पिछले अधिनियम की खामियों को दूर करते हुए अखिल भारतीय वन अधिनियम 1878 पारित किया गया, ठीक है। 1878 में क्या होता है, जो पिछला वाला अधिनियम था ना, पिछला अधिनियम, ये वाला 65 वाला, पिछले वाले अधिनियम की खामियों को, खामियों को दूर करते हुए अखिल भारतीय वन अधिनियम 1878 पारित किया गया, ठीक हो गया। इसकी खामियां जो थी इसको ठीक करके उसको 1878 में पारित किया गया, ठीक है। देखिए 1921 में क्या होता है, 1921 में ये लोग अपनी ओर चला लेते, तो 1921 में अभी भी जन आंदोलन चल रहे, तो 1921 में हमने क्या देखा था? देखिए 1921 में पहले इसको देख लेते हैं। सोमेश्वर में, सोमेश्वर की दुर्गावती है एक, सोमेश्वर में जंगलों में आग लगाने का प्रयास करती हैं दुर्गा देवी, दुर्गावती लिखा रहता है कहीं पर दुर्गा देवी को। सोमेश्वर में दुर्गा देवी को क्या किया? जंगलों में आग लगाने प्रयास में सोमेश्वर में दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वनों में, थकलोड़ी, थकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई।
आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई। ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दुर्गा देवी जी हैं, थगलोड़ी के बनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की इनको कैद हुई। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनता है, देखिए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनती है, ये इसको बार बार क्वेश्चन बनता है कि ये कब बनी और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ 1921 में और इसका अध्यक्ष कौन था, पर्सी विंडम। अध्यक्ष था इसका पर्सी विंडम, हाँ पी विंडम करके लिखे रहते हैं, पर्सी विंडम, चाहो तो पर्सी लिख लो ऐसे। ठीक है, पर्सी विंडम था इसका अध्यक्ष। ठीक है, वन पंचायतों का गठन कब हुआ, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, वन पंचायतों का गठन 31 में हुआ। वन पंचायतों का गठन 1931 में, 1931 में। ठीक हो गया, 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट की स्थापना की गई तथा इलाहाबाद बॉटनिकल गार्डन में कार्यरत नॉर्मन गिल इसके अध्यक्ष बने। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था ये पहले ही, थोड़ी देर पहले। ठीक हो गया, जब मैं फल उद्यान वाला बता रहा था, जब उद्यानों का बता रहा था। ठीक है, 1909 में क्या होता है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है, कुमाऊं गार्डन की स्थापना होती है और इलाहाबाद का बॉटनिकल गार्डन, इलाहाबाद का बॉटनिकल गार्डन में कार्यरत, इसमें कार्यरत नॉर्मन गिल, नॉर्मन गिल को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक हो गया, नॉर्मन गिल को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। अब देखिए ज्यूलिकोट की जलवायु को स्ट्रॉबेरी के लिए अनुकूल मानते हुए गिल ने रॉयल सोवरेन नोबेल नामक उन्नत किस्म यहाँ लगाई। ठीक है, देखिए ज्यूलिकोट ठंडा रीजन है ना, देखिए देखिए ज्यूलिकोट की अगर बात करें हम, ज्यूलिकोट, ज्यूलिकोट को इसने स्ट्रॉबेरी के लिए, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी के लिए इसने अनुकूल माना। ठीक है, अनुकूल माना तो इसने यहाँ पर एक क्या लाया, इसकी एक रॉयल सोवरेन नोबल, नोबेल, ठीक है, इसकी किस्म को लाया। ठीक है, और यहाँ इसको इसने इस उन्नत किस्म को यहाँ लगाया। ठीक है, कुमाऊं में केसर की खेती प्रोत्साहित करने के लिए हॉलैंड से मंगाया। ठीक है, हॉलैंड से मंगाया और कुमाऊं में केसर की खेती, कुमाऊं यहाँ है देखिए, कुमाऊं में केसर की खेती के लिए, केसर की खेती के लिए कहां से मंगाया, हॉलैंड से मंगाया। ठीक है, हॉलैंड से मंगाया, हॉलैंड जिसको आप क्या बोलते हैं, नीदरलैंड। ठीक है, हॉलैंड से मंगाया गया था कुमाऊं में केसर की खेती के लिए। ठीक हो गया, आलू की सबसे लोकप्रिय प्रजाति लॉग कीपर को कुमाऊं में लगाने का श्रेय नॉर्मन गिल को ही जानता है। ठीक है, आलू की सबसे लोकप्रिय, आलू की जो लोकप्रिय प्रजाति है, लोकप्रिय प्रजाति, इसको लॉग कीपर बोलते हैं, लॉग कीपर, अब दिख रहा होगा ना, लॉग कीपर को कुमाऊं में लगाने के लिए, कुमाऊं में लगाने के लिए इसका मतलब श्रेय किसको जाता है, इसी नॉर्मन गिल को जाता है। ठीक है, नॉर्मन गिल को जाता है। ठीक, इतना ध्यान में रखना। इसने कुल मिला के यहाँ पर ये जो लॉग कीपर आलू की प्रजाति है, इसको यहाँ पर लगाया था कुमाऊं में, किसने, नॉर्मन गिल ने। ठीक, इसको ध्यान रखना, इलाहाबाद बॉटेनिकल गार्डन से इसको लाए हैं। ठीक है, और इसको अध्यक्ष बनाया। ठीक है, गिल ने कई महत्वपूर्ण जंगली पौधे के बारे में भी जानकारियां प्राप्त की तथा एक हर्बेरियम भी बनाया था इसने। ठीक है, इसने बहुत सारे पौधों के बारे, बॉटनिकल गार्डन का है तो उसको एक्सपर्टाइज है उस चीज में, तो उसने क्या किया, बहुत सारे जंगली पौधे थे उनको भी पहचाना, उनकी जानकारी प्राप्त की और उनका एक हर्बेरियम बनाया। ठीक है, हर्बेरियम मतलब कलेक्शन ऑफ, मतलब बनाते थे ना, कलेक्शन ऑफ फ्लोरा बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो जिसे इसने नाम दिया था
फ्लोरा ऑफ कुमाऊं, ठीक है। इसने क्या किया, बहुत सारे, दिख रहा होगा ना, बहुत सारे इसने क्या किया, जंगली पौधे लिए, जंगली पौधे, उनकी पहचान की, ठीक है, और उसका एक हर्बेरियम बनाया, ठीक है। हर्बेरियम, देखिए हर्बेरियम का मतलब क्या हुआ ना, कलेक्शन ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधों, मतलब पौधों से रिलेटेड होता है, ठीक है। बॉटनिकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको, फोना जैसे फ्लोरा एंड फोना बोलते हैं ना, ठीक। फोना मतलब एनिमल से मतलब होता है, ठीक है। बॉटनी अगर आप लोगों का किसी का आया हुआ होगा तो, ठीक, उसको फ्लोरा एंड फोना, ठीक। एक हर्बेरियम बनाया, हर्बेरियम में इसको नाम क्या दिया, फ्लोरा ऑफ कुमाऊं, इसको नाम क्या दिया, फ्लोरा ऑफ कुमाऊं, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। नॉर्मन गिल, हमारी ये नॉर्मन गिल की कहानी होगी, ठीक हो गया। 1932 में राजकीय उद्यान चौबटिया में एक हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, चलो दूसरा नया पेज ले लेते हैं यार, बार बार देख नहीं रहा। देखिए 1932 में क्या होता है, राजकीय उद्यान चौबटिया में, चौबटिया में एक हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया। यहाँ पे एक क्या किया गया, हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया या स्थापना की, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। कब, 1932 में, ठीक है। देखिए 1943 में भवानी में, भवाली, हाँ भवाली में, 1943 में भवाली में एक इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की। एक इंपीरियल, इंपीरियल पोटैटो, आलू के लिए, हाँ, पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई, स्थापना की गई, ठीक हो गया। इतना ध्यान में रखना, ठीक हो गया। बस अब हमारा लगभग कंप्लीट हो जाता है, अंग्रेजों से रिलेटेड हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। और जो चीजें बची होंगी तो मैं ले आऊंगा, ठीक है। हमने इससे पहले वन विभाग वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वन विभाग को भी पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जो बचे इधर उधर से जो फैक्ट थे वो भी मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। और इससे पहले हमने और इम्पोर्टेंट चीजें, चाय की खेती, उद्यान के बारे में हमने देख ही लिया, फलोद्यान का विकास देख ही लिया, चाय की खेती के बारे में देख ही लिया, ठीक है। और बस हमारे लगभग लगभग ये अंग्रेजों से रिलेटेड हमारे उत्तराखंड की मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होती है। अब हम जाएंगे उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ठीक है। इसको भी अलग अलग चरण में मैं आपको इसके लिए भी बताऊंगा पूरी एक डिटेल में, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे पढ़ेंगे करके, इसमें भी 3 चरणों में पढ़ेंगे इसको मेनली, ठीक है। पहले 1947 से पूर्व का पढ़ेंगे, ठीक है। पहले जब आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद द्वितीय चरण में पढ़ेंगे 1947 से 79 तक का, 1979 तक का पढ़ेंगे, जब हमारा क्या बनता है, यूकेडी, उत्तराखंड क्रांतिकारी दल बनता है, उस तब तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 79 के बाद 2000 तक में क्या क्या होता है, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। बीच में यूकेडी भी टूटेगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे, कितने, किसने पत्र बम फेंका, किसने क्या किया, कैसा हुआ, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। जो नए साथी हैं तो आप लोग जाइएगा पिछले वाली वीडियो में, वहां से सारी चीजें आप लोगों के समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।